तेजाजी महाराज की जय। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हो सीकर संदेश। आज मैं हूँ सांगलिया में, सीकर सु जोधपुर रोड पर छोटो सो गांव जठे तेजाजी महाराज को बड़ो विशाल मंदिर बन रहे हैं। अड़े पास में स्टेशन में माँ काली को मंदिर है और सांगलिया में बाबा खीवादास कॉलेज है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। और अठे तेजाजी महाराज को संभवतः देश को सबसे बड़ो मंदिर बनवा जा रहे हैं। लेकिन अठे साथ में मंदिर के अलावा भी आप देखा तो एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो रही है, भी तैयारियां अठे चल रही है। बड़ा विशाल अठे पांडाल लागबा की तैयारियां हो रही है, बहुत सारा कार्यकर्ता अठे काम कर रहा है और एक बड़ो भव्य कार्यक्रम की टाइम आप देख सकते हैं कि तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और इस वक्त अपने साथ मौजूद है तेजाजी का भक्त ओंकार जी मूंड। मैं सब आपसे जानना चाहूँ कि जो तैयारियां अठे चल रही है ये कार्यक्रम के बारे में मगर दर्शकों ने आप थोड़ा बताओ ताकि वे भी कार्यक्रम से जुड़ सके। और तैयारियां देख रही हैं लाग रही है कि मतलब बहुत बड़ा कोई मेहमान आबड़ा है, बहुत बड़ो कोई कार्यक्रम उबाड़ो है, इसके बारे में आप बताओ। जी दिनेश जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। दिनेश जी, 16 सितंबर को तेजा दशमी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता हुए हैं जिन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आप पूरी देश और दुनिया का इतिहास उठा करके देखेंगे तो गायों के लिए उतना बड़ा बलिदान इतिहास में किसी ने नहीं दिया था। तो उन्हीं की पुण्यतिथि तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं और बड़े मेले उस दिन गांव-गांव में भरते हैं। हमारे सांगलिया के नौजवानों ने आज से करीब 3-3.5 साल पहले यहाँ तेजाजी महाराज के मंदिर निर्माण का एक सकारात्मक प्रयास शुरू किया। समय के साथ ये मंदिर अपनी भव्यता का रूप लेता गया, आगे बढ़ता गया और आज के दिन इसका लगभग 70% निर्माण हो चुका है। यानी अब सिर्फ साज सज्जा बाकी है, फिनिशिंग टच बाकी है। हमारा इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य कह लें या जो इतने बड़े आयोजन के पीछे उद्देश्य ये है कि ये मंदिर जब युवाओं के आगे बढ़कर के बुजुर्गों के आशीर्वाद से तैयार हो रहा है तो देश का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर तैयार हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से युवा शक्ति लगी हुई है, गांव-गांव की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और मैं तो आज सुबह किसी को कह रहा था कि इस जनपद के चप्पे चप्पे में तेजाजी महाराज के इस मंदिर की चर्चा है और बच्चे बच्चे की जुबान पर 16 सितंबर के ऐतिहासिक तेजा गायन और भजन संध्या की चर्चा है। बिल्कुल, ये कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने से पहले जैसे हम बीच में कहीं रुके थे तो वहाँ भी यही चर्चा चल रही थी कि भाई सांगलिया जा रहे हो, अच्छा तेजा दशमी वाले कार्यक्रम को कवर करने जा रहे हो। तो और ये देखने में भी लगता है कि बड़ा कार्यक्रम है, विशाल आप यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। और कुछ दिन पहले देखा था जैसे एक लाइव कार्यक्रम के दौरान भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में धनराशि जुटाई गई थी। तो ये क्या मतलब पूरा मंदिर जो है ये कोई एक आदमी या कोई ट्रस्ट बना रहा है या कैसे लोगों के सहयोग से ही बन रहा है ये? मैं तो ये कहूँगा कि ये जन मन का मंदिर है और जन सहयोग से बन रहा है। इसमें किसी ने 1 रुपया दिया है वो भी ये मानता है कि इस मंदिर के निर्माण में मेरा योगदान है, और लाख रुपए दिए हैं वो भी ये मानता है कि इस मंदिर में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। हमारे 2 युवा हैं, सीताराम जी सुंडा और अशोक जी बिजानिया, जिन्होंने इस मंदिर की सारी ज़मीन दान दी है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक किसान के लिए ज़मीन से बहुमूल्य कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा संकोचवश कहना चाहूँगा, एक सींव की लड़ाई हमारे गांव में होती है, यानी इंच भर किसी की सींव दबा ली तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। वो किसान को अगर इतनी बड़ी ज़मीन का दान कर दे तो मैं तो उन दोनों युवाओं को सलाम करना चाहूँगा। और इसीलिए हमने कहा कि इस मंदिर पर हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाएंगे। 16 तारीख को हेलीकॉप्टर आएगा दिल्ली से, उसमें बहुत सारे मेहमान आगे अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने आज सुबह ये तय किया कि उन दोनों युवाओं के हाथों से ही पुष्प वर्षा होगी, क्योंकि बाद में लोग जुड़ते गए, हम भी बाद में जुड़े। हम शुरुआत के नींव के पत्थर नहीं है, बाद में जुड़े, लेकिन बाद में जुड़ना एक अलग विषय होता है। उन दोनों युवाओं ने शुरुआत की, फिर आस पड़ोस के लोग जुड़े, फिर गाँव के जुड़े और अब तो बहुत बड़ा कारवां बन गया है। तो उन दोनों के माध्यम से हम पुष्प वर्षा करवाएंगे। आपने अभी कहा कि यहाँ प्रसिद्ध सांगलिया धूणी है, वहीं सांगलिया गांव में जमुई माता का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। पास ही शेषम गांव है, वहाँ ऐतिहासिक माँ काली का मंदिर है जो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो कलकत्ता में जिस काली की उपासना करते थे उसी का अंश उस मंदिर को माना जाता है। तो एक आध्यात्मिक त्रिवेणी के रूप में इस जगह को
विकसित करने का हमारा मन है और उस दिशा में प्रयास हैं। बाकी तो जन सहयोग पर निर्भर करेगा, ईश्वरीय आशीर्वाद पर निर्भर करेगा, आध्यात्मिक शक्तियों के आशीष पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे भी ये सुन के बहुत बढ़िया लगा कि किसान परिवार ने अपनी इतनी ज़मीन, मतलब हम देख पा रहे हैं बड़ी दूरी में ये मंदिर का प्रांगण है और ये ज़मीन किसान परिवार ने दान दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसान के लिए अपनी माटी से, अपनी ज़मीन से बढ़कर कुछ नहीं होता और वो उन्होंने सबसे पहले आगे आकर एक तो आपको मैं बताना चाहूँगा दिनेश जी, किसान जब अपने खेत में हल जोतता है, पहली बारिश के बाद पहली बार जब खेत में हल जोतता है तो वो तेजा गायन के साथ ही हल जोतने की शुरुआत करता है। तेजा जी महाराज के जयकारे के साथ हल जोतने की शुरुआत करता है और एक देवी मानते हैं जिनको धन की देवी मानते हैं, सेडल माता, उनका नाम लेकर के वो शुरुआत करता है। और वो हल जोते समय वो कहता है कि हे ईश्वर, मुझे साधु संतों के भाग का देना, मुझे घर आए हुए मेहमान के भाग का देना, मुझे इवन जितने भी जानवर हैं, चिड़ियाएँ हैं, चींटियाँ हैं, उनके भाग का भी देना। मतलब वो किसान उसमें ये दुआ करता है कि सृष्टि पर रहने वाले प्रत्येक चर और अचर के लिए इस जमीन के माध्यम से आप धन धान्य पैदा करना और उसके बाद मेरे पास बच जाए, इतना दान करने के बाद मेरे पास बच जाए तो फिर मेरे बच्चों के लिए देना। तो दान के संस्कार किसान कौम में बहुत शुरुआत से ही हैं, बहुत मजबूत हैं और वो दोनों युवा इस पद चिन्ह पर चले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बढ़िया बात है। तो ये तो हमने देखा, लेकिन जिस कार्यक्रम को देखने के लिए मतलब पूरे राजस्थान के लोग उत्सुक हैं, जगह जगह से हम देख रहे हैं, आपके उस सांगलिया यहाँ का जो पेज बना हुआ उसके ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। उस कार्यक्रम के बारे में आप बताएं। कार्यक्रम कैसा होगा वो तो इंद्रदेव की मेहरबानी पे निर्भर करेगा, ऊपर वाला जाने। तेजाजी महाराज खुद ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, हम तो उनके आदेशों की पालना कर रहे हैं। शुरुआत की थी वो छोटे लेवल पे की थी, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर आप सब लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अब तो ये कारवां बहुत बड़ा हो गया। मुझे लगता है कि रात को भी यहाँ 100-150 लोग तो रात को भी रुकते होंगे, जगते होंगे। ये अलग अलग जगह पार्किंग में काम अलग चल रहा है, हेलीपैड का हेलीकॉप्टर उतारने के लिए काम कॉलेज में अलग चल रहा है, यहाँ बैरिकेटिंग का काम अलग चल रहा है, अलग अलग जगह काम चल रहा है। अभी आप कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो सैकड़ों की संख्या में तो अभी मंदिर के ऊपर भी लोग उपस्थित हैं। अभी 2 दिन पहले हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, हजारों की संख्या में लोग उसमें थे। तो उससे ये लग रहा है कि कार्यक्रम बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होगा, एक बात। दूसरी बात दिनेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम युवाओं की सक्रियता पर, उनकी ऊर्जा पर और उनकी सकारात्मक सोच पर निर्भर कर रहा है। और मेरा ऐसा हमेशा मानना रहा है कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो जवानी इस तेजाजी महाराज के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की दिशा में चल पड़ी है, इसलिए जवानी को पीछे चलना ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा, तेजाजी महाराज को किसानों का देवता माना जाता है। तेजाजी महाराज 36 कौम के देवता हैं और मुझे इस मंच के माध्यम से कहते हुए गर्व है कि इस जनपद के 36 कौम के हमारे भाई, 36 कौम के नौजवान इस काम में लगे हुए हैं। हमारे अलग अलग तेजा जत्थे लोगों को जाकर के जो निमंत्रण दे रहे हैं, उसमें ऐसी कोई कौम नहीं है, ऐसी कोई हमारी जाति नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं हो, यानी सब में एक से बढ़कर के एक उत्साह है। तो ये कार्यक्रम समाज में भी एक बहुत बड़ी एकजुटता का संदेश देने वाला होगा। दूसरा, आज का जो युवा पढ़ा लिखा है, उस पढ़े लिखे युवा का मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन भी आप इसमें देखोगे। हजारों की संख्या में लोग आएंगे और पत्ता भी हिल जाए, मजाल है क्या? क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं, इधर हमने मेन रोड पे 30 बीघा की पार्किंग अलग की है, कार्यक्रम स्थल के सामने 30 बीघा की पार्किंग अलग की है, 5 बीघा की पार्किंग हमने वीआईपी लोगों के लिए की है। उधर जो सांगलिया साइड से, अड़सर गाँव की साइड से आएंगे उनके लिए उसी साइड 15 बीघा की पार्किंग अलग है। मतलब बहुत 2 व्हीलर्स के लिए हमारे बाबा खिवादास कॉलेज का बड़ा कैंपस है, उसमें व्यवस्था है। बाकायदा एक एक मोटरसाइकिल की एंट्री टोकन देकर के होगी और टोकन देकर के भी वो बाहर निकलेगा। पूरा कार्यक्रम सीसीटीवी कैमरों की नज़र में होगा। करीब 1 दर्जन अलग अलग कलाकारों के ग्रुप होंगे। 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो हेलीकॉप्टर से उस दिन आएंगे, वो युवाओं का हौसला बढ़ाएंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और सभी राजनीतिक दलों के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। शेखावाटी के 5 प्रसिद्ध मंदिर हैं, सालासर बालाजी महाराज, खाटू श्याम जी का, श्याम बाबा का दरबार, हमारा जीण माता का दरबार, लोहागढ़ का सूर्य मंदिर और शाकंभरी माता का मंदिर। उनके जो मूल पुजारी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। शेखावाटी का संत समुदाय यहाँ मौजूद रहेगा। हमारे सांगलिया धोनी के पीठाधीश्वर परम पूज्य ओमदास जी महाराज और फतेहपुर बुद्धगिरी मढ़ी के परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व में तो प्रयास कर रहे हैं कि
ठीक हो जाए। नहीं, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया है, जितने लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसमें कोई विघ्न आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। जब भी किसी कार्यक्रम की बात होती है तो दो चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है। एक तो कि मेहमान कौन आ रहे हैं, और एक कि कार्यक्रम में क्या क्या हमें देखने को, सुनने को और मनोरंजन के लिए क्या क्या होगा। तो उसके बारे में भी आप बताएं। लोग काफ़ी उत्सुक होंगे कि कार्यक्रम के मेहमान कौन होंगे जिन्हें आप हेलीकॉप्टर से ला रहे हैं। जी, कार्यक्रम के मेहमान, चूंकि ये युवाओं का कार्यक्रम है और युवाओं को जो अच्छा लगे वो हमने करने का प्रयास किया। इन लोगों के मैसेज वगैरह मेरे को समय समय पर मिलते रहते हैं, व्हाट्सअप से, मैसेंजर से, तो ये जो कह देते हैं वो फाइनल हो जाता है। चाहे बड़े वाले की बात टाली जा सकती है, लेकिन इनकी बात नहीं टाली जाती है। तो इन सभी की इच्छा थी कि हाल ही में ओलंपिक खेल खत्म हुए हैं और उनमें भारत के खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व बहुत ज़बरदस्त रहा है। इन सब की तो इच्छा थी कि नीरज चोपड़ा को बुलाया जाए, लेकिन वो हमारे पहुंच से बाहर भी थे और थोड़ा सा इस समय उनकी व्यस्तता ही इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ तक तो हमारी पहुँच नहीं बन पाई। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर आप चांद को टारगेट करके चलोगे तो सितारों को तो पकड़ ही लोगे। तो हमारे पहुँच बजरंग जी पूनिया तक हो पाई, जो ओलंपिक खेलों में उन्होंने रेसलिंग में भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक की धरती पर जापान के टोक्यो में वो हुए थे, जब लगभग करीब करीब हर दिन जब वहाँ तिरंगा लहराया जाता था तो इन नौजवानों की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती थी। तो बजरंग जी पूनिया उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे हरियाणा का एक फोगाट परिवार है जिसमें करीब आधे दर्जन पहलवान हैं और सब एक से बढ़कर के एक हैं, सब इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। तो उस परिवार का प्रतिनिधित्व इस कार्यक्रम में रहेगा। 2 लोग उस परिवार से आएंगे। उसके अलावा अब हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया हैं, इंडिया का पहला ऐसा पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाला खिलाड़ी जिसने 2-2 स्वर्ण जीते हैं। पहले अभी जो टोक्यो पैरालंपिक हुए हैं, मैं नौजवानों को बताना चाहूँगा, जिस देश में जिस जगह ओलंपिक खेल होते हैं उसके जस्ट बाद में उसी देश में उसी जगह पर पैरालंपिक खेल होते हैं। तो पैरालंपिक खेलों में 2-2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, इसमें तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जो जोवेलियन थ्रो में, तो वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। एक नौजवानों की इच्छा थी कि किसानों का खेल तो कबड्डी होता है, तो किसी कबड्डी वाले को भी बुलाया जाए। तो कबड्डी की जो भारतीय टीम है उसके इंटरनेशनल प्लेयर, जो बहुत बार उन्होंने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जो दुबई में प्रतियोगिता हुई थी उसमें उन्होंने जितवाया था, बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, राजू चौधरी, वो इसमें रहेंगे। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की पंचमणी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी। और जब वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहले हेलीकॉप्टर में आएंगे, उसके बाद में उनको सीकर से गाड़ियों के काफिले के साथ लेके आएंगे, 5 ब्लैक कलर की एकदम लकदक के साथ। लगना चाहिए ना नौजवानों को कि यस हमें भी कुछ करना है। खुली गाड़ियों में आएंगे, एक अलग ही भव्यता और इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उनके बारे में? अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम वालों को तो इतनों को इनवाइट कर दिया कि कुछ के नाम तो मैं भी भूल रहा हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मूल तेजा गायन है, तो तेजा गायन के लिए मंजीत खालिया बहुत बड़ा नाम है। खरनाल के मेले में हर साल उनका कार्यक्रम होता है। उनकी 12 लोगों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप रहेगा। उसके अलावा एक लीलन घोड़ी ग्रुप है निवाई का। लीलन घोड़ी के साथ बहुत गजब का नृत्य वो लोग करते हैं, अतिथियों को रिसीव करने से लेकर के मेन कार्यक्रम में वो ग्रुप है। एक हमारे जय और वीरू की जोड़ी है जो तेजाजी के भजनों पर, तेजाजी के गानों पर लोगों को झुमा देती है, वो ग्रुप रहेगा। एक हमारे सोहन जी चौधरी हैं, चित्तौड़गढ़ के बड़े राजस्थानी के कवि हैं। पन्नाधाई कविता आपने यूट्यूब पे बहुत चली थी, मैं सुबह देख रहा था। उनका कुमार विश्वास साहब ने उनकी कविता को, एक बच्ची गा रही है, उसको शेयर किया हुआ था सोशल मीडिया पे। आज सुबह मैंने देखा उस पर 6 मिलियन का मतलब 60 लाख लोग उसको देख चुके थे। कुमार विश्वास जिस कवि को शेयर करता है, वो सोहन जी चौधरी जो महाराणा प्रताप पे बहुत अच्छा बोलते हैं, पन्नाधाई पे बहुत अच्छा बोलते हैं, तेजाजी महाराज पे अपने गीतों के माध्यम से बहुत अच्छा बोलते हैं, वो युवाओं को संदेश देंगे। उसके अलावा हमारे बहुत बड़े भजन कलाकार हैं टोंके राम कुमार मालूनी, जो बहुत सोबर भजन गाते हैं और युवाओं को, बुजुर्गों को, माताओं को एकदम यूँ मंत्र मुग्ध कर देते हैं। उनका ग्रुप यहाँ रहेगा। हमारे शेखावाटी के बहुत बड़े हास्य रस के कवि हैं हरीश हिंदुस्तानी, क्योंकि मनोरंजन भी चाहिए तो हमने ये कोशिश की कि सब कुछ इसमें रहे, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो एक अच्छा, बड़ा और भव्य कार्यक्रम सांगलिया की धरती से पूरे देशवासियों के लिए और जो भाई बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी हम करने जा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये कार्यक्रम सोशल मीडिया के विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, अब मैं तो क्या छोटा सोचता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा सोच लिया और सोचने के बाद उसको करने के लिए रात और दिन जी जान एक लगा देते हैं। तो टारगेट ये है कि कम से कम 10-12 लाख, क्यों नौजवानों, 10-12 लाख लोग एट ए टाइम देखें,
तब बात का मजा है। और कार्यक्रम खत्म होते होते हम कम से कम 10 लाख लोगों को ये कार्यक्रम दिखा चुके होंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी जितनी आपकी यहाँ पे तैयारियां हैं उसमें बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जितने लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्सुक हैं वो तो यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे सभी, और सभी के लिए यहाँ पर ये स्थान भी मेरे ख्याल से छोटा पड़ जाएगा। नौजवान डेली बेसिस पे यहाँ बाजरे की कटाई कर रहे हैं। पहले 10 बीघा जमीन तैयार की, फिर बोली छोटी पड़ेगी तो फिर और की। ये मैं तो जब रात को देखता हूँ तो ये लाइव करते हुए मिलते हैं कि बाजरा और काटा जा रहा है। तो मैं कई बार इनको ऐसा भी कि पूरे संगलिया का बाजरा ही काटोगे क्या, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तैयारी इन्होंने कर रखी है। और अभी से बैरिकेटिंग वगैरह आप देख पा रहे हो हैं कि हो गई है। बहुत सारे ट्रैक्टर यहाँ चल रहे हैं, जेसीबी मशीनें यहाँ चल रही है। तो पूरी तैयारी, हमारा टारगेट ये है, क्योंकि कमान जब नौजवानों के हाथ में है, तो कि 15 तारीख को पूरी तैयारी करके हम सोएं। 16 तारीख को एकदम नहा धो करके बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, चाहे कुर्ता पायजामा हो चाहे धोती कुर्ता हो, ऊपर राजस्थान की संस्कृति की आन बान शान का प्रतीक साफा पहन करके सारे एकदम स्मार्ट बन करके उस कार्यक्रम का, उस दिन हम सिर्फ कार्यक्रम का आनंद लेंगे। करीब 700-800 नौजवानों के हाथ में व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी, वो जरूर एक टांग पे रहेंगे, बाकी सारे लोग कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बहुत बढ़िया, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीकर शेखावाटी जनपद में इतना बड़ा जो कार्यक्रम होने जा रहा है तो उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, और उस कार्यक्रम में मेहमान जो हैं वो भी बड़े नाम है जिनको देखने सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। वो इस कार्यक्रम को देखेंगे, और इस कार्यक्रम की जो पहचान है एक, वो पूरे हिंदुस्तान में बननी चाहिए। इसकी आवाज़ जो है वो विदेशों तक जानी चाहिए और इसकी ख्याति हो। और भविष्य में आने वाले समय में तेजाजी महाराज का ये एक जो बड़ा मंदिर बन रहा है वो भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक हो, और यहाँ पर देश दुनिया भर के लोग आए, माथा नवाजें और तेजाजी महाराज के इतिहास को पढ़कर उनके जीवन के जो मूल्य हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनको अपने जीवन में स्थापित करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। और आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। अभी हम जब पार्किंग के लिए चर्चा कर रहे थे तो नौजवान ये कह रहे थे कि एक पार्किंग तो सेपरेट डीजे के लिए रखनी पड़ेगी, इतने डीजे आएंगे। गांव में इतना उत्साह है कि नौजवान करेंगे हम 10 साधन, हम 15 साधन, हम 20 साधन, हम 10 ट्रैक्टर, हम 15 ट्रैक्टर लेकर के आएंगे। आगे आगे डीजे चलेंगे, तेजाजी महाराज के उस पर भजन चलेंगे, गाने चलेंगे, नौजवान बुजुर्ग माताएं बहनें। और मैं इस कार्यक्रम को लेकर के कहना चाहूँगा, आजकल एक अलग सा दौर लोक देवताओं के जागरण के बहाने चल पड़ा है कि उसमें बहुत फोड़ ताशी होती है। मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा, हमारे आदरणीय सोनजी चौधरी पैसे से प्रिंसिपल हैं, एक शिक्षक हैं, हमारे राम कुमार जी मालूनी एक शिक्षक हैं, हमारे मंजीत जी खालिया एक शिक्षक हैं। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, स्पेशली माता बहनें जो इस कार्यक्रम को देखना चाहती हैं, मेरी जिम्मेदारी है स्टेज से एक भी परफॉर्मेंस, एक भी प्रस्तुति ऐसी नहीं होगी जिसको दादा और पोता साथ बैठ करके नहीं देख सकें, जिसको माँ और बेटी साथ बैठ करके नहीं देख सकें, जिसको पिता बेटी और बेटा साथ बैठ करके नहीं देख सकें। यानी इस दौर में इस तरह के कार्यक्रम करवाने की हिम्मत करना ही बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को भीड़ जुटानी रहती है, और भीड़ जुटाने के लिए वो पता नहीं एक अजीब सा कॉम्बिनेशन उसमें लटके झटकों का कर देते हैं कि हमारी संस्कृति के ऊपर एक तरह का वो कुठाराघात है। तो हम इस कार्यक्रम को राजस्थान की संस्कृति की एक बहुत अच्छी मिसाल पेश करने वाला कार्यक्रम भी सारे लोग मिलकर के बनाएंगे। जो मुख्य स्टेज जितनी भव्यता आप देखेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया के चैनल्स पे कार्यक्रम लाइव चलेगा, तो आप यूँ देखेंगे कि एक हम सपना सा देख रहे हैं। इस तरह के भव्य तैयारी हमारे जो अमित जी हैं उनके गाइडेंस में हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है, और हमें भी इंतज़ार रहेगा इस कार्यक्रम को देखने का। इस कार्यक्रम में आने वाले जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले कलाकार हैं उनकी प्रस्तुतियों का आनंद लेने का इंतज़ार रहेगा। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनके जीवन के जो आदर्श हैं, उनके जो बातें हैं, उनको सुनकर आत्मसात करने का भी हमें मौका मिलेगा, और ये मौका मेरे साथ साथ देश भर के लोगों का मिलेगा। तो इसलिए आप सोशल मीडिया के जो भी चैनल्स हैं जिनके ऊपर ये कार्यक्रम लाइव रहेगा, उनमें से सीकर संदेश एक है, तो उन सभी पर आप जुड़े रहें, और इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए आप 16 तारीख को अपने आप को फ्री रखें, अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं तो। और आसपास के लोगों से तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप कार्यक्रम को यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको आनंद ही अलग आएगा। जी भाई साहब, कार्यक्रम की टाइमिंग थोड़ी और बता दीजिएगा। कार्यक्रम हम ठीक 7:15 बजे शुरू करेंगे। 16 सितंबर 2021
सायंकाल 7:15 बजे से, और हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा होनी है उसका टाइम लगभग 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे के लिए, 3 से 4 बजे के बीच में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। और कार्यक्रम का समय शाम को 7:15 बजे है। मैं आपके माध्यम से आप सभी को आमंत्रण देना चाहूँगा, यहाँ आकर के देख सकते हैं, आकर के देखें, नहीं आकर के देख सकते हैं तो सोशल मीडिया पे चैनल्स के माध्यम से देखें। तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से और सांगलिया धोनी के आशीर्वाद से, माँ काली शेषमवाली के आशीर्वाद से, जमवाई माता के आशीर्वाद से, और उस दिन रामदेव जयंती भी है तो लोक देवता राम साहब पीर के आशीर्वाद से, शिवजी महाराज के आशीर्वाद से, यानी धरती पर जितने भी 36 करोड़ देवी देवता हैं उन सब के आशीर्वाद से ये बहुत दिव्य भव्य कार्यक्रम होगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।